प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। प्रभु आएंगे कल्कि के रूप में कलियुग की अंतिम समय पर। भविष्य मालिका शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र ही आएंगे कल्कि राम के रूप में। तो वो कैसे आएंगे? कलियुग की अंतिम समय पर एक नर के रूप में आएंगे, एक गुरु के अंग में आएंगे, ऐसा भी लिखा गया है। आप लोग सब जानते होंगे। जिसी ने लिखे हैं इस भविष्य मालिका को, संत अच्युतानंद दास जी ने, वो अपने आप को प्रभु जी की भृत्य दास के दास ऐसा संबोधन किए हैं। तो वो जो महापुरुष जिसने भविष्य मालिका लिखे हैं, लाखों से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, इसने अपने आप को दास के दास, दासानुदास बोलते हैं, भृत्य के भृत्य, परिभृत्य बोलते हैं। तो उनके सामने हम लोग जो आप लोगों को भविष्य मालिका से निर्जास बातें निकाल कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं, तो हम लोगों का स्थान कितना नीचे में है, इससे आप लोग समझ चुके होंगे। तो जो भगवान के जो परिजन हैं, जो दास भक्त हैं, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो जैसे जिंदगी जीते हैं, हम लोग कभी जी नहीं पाएंगे। इसलिए वो महान है और हमारे शास्त्र पुराण में वो महान भक्तों को स्थान दिया गया है। वही महान भक्त लोग ही हम लोगों के लिए प्रेरणा है इस आध्यात्मिक कठोर पथ में जाने के लिए। तो आज हम सुनेंगे हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से, कलियुग की अंतिम समय पर प्रभु कल्कि राम अवतार होकर आएंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। एक सूतिक्म आश्रम पर स्वयं भगवान निवास करेंगे और वास करेंगे, लेकिन एक गुरु की अंग संग होंगे वहां पर। तो पूर्ण ब्रह्म आएंगे जिनको कल्कि बोला जाता है, लेकिन कल्कि राम अवतार इसीलिए होंगे क्योंकि फिर से राम राज्य धरती पर आएगा। राम अवतार आएंगे, राम राज्य आएगा। तो एक गुरु के अंग में ही इस अवतार की महारचना संपादित होगा। वो जो गुरु होंगे हमारे भारत वर्ष में वो चुप कर रहे होंगे, लेकिन वो संपूर्ण एक प्राचीन परंपरा में विभूषित विमंडित गुरु होंगे। वही गुरु ही धारक वाहक होंगे कल्कि राम भगवान जी की। स्वयं भगवान अंश कला के रूप में चारों युग हुआ आते रहे हैं और आकर यहाँ पर धर्म संस्थापना, भक्त उद्धार, जगत उद्धार, दुष्ट जनों को संहार करके जा रहे थे। अभी तक हमारे इतिहास शास्त्र पुराण में लिखा गया है। लेकिन कलियुग की अंतिम समय पर जब आएंगे, तब स्वयं भगवान अंश के रूप में नहीं आएंगे, पूर्ण रूप में आएंगे। ऐसा हमारे भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस बार जो स्वयं भगवान आएंगे, पूर्ण ब्रह्म के रूप में आएंगे और संपूर्ण रूप में आएंगे। वो खुद निराकार ब्रह्म जो है आएंगे, लेकिन एक गुरु के अंग में आएंगे। तो पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म एक गुरु के अंग संग होंगे, और जो अंग संग होंगे एक गुरु के, वो निराकार ब्रह्म है और एक आकार में आकर वो साकार होंगे। वही ही कल्कि अवतार होंगे, जिनको भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि राम अवतार के रूप में भी लिखा गया है। तो ये जो भगवान की जो जन्म होगा, जिसको महाजन्म बोला जाएगा और अजोनी जन्म बोला जाएगा, स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए इनका कोई जोनी जन्म नहीं हो सकता है। लेकिन जो अंश कलवर आएंगे और एक महापुरुष के और गुरु के रूप में वो आएंगे, उनके अंग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे। जैसे हमारे विज्ञान पद्धति में शाखा से वृक्ष जन्म लेता है, ऐसे ही स्वयं भगवान कलियुग की अंतिम समय पर महावैज्ञानिक पद्धति में वो महाजन्म लेंगे। वो शाखा और उनके अंश से ही महावृक्ष जन्म लेंगे और अंश में ही पूर्ण ब्रह्म आएंगे। इसलिए दोनों आएंगे, एक ओंकार ब्रह्म आएंगे और दूसरे उनके जो अंश कड़वर आएंगे। ओंकार ब्रह्म जो है वही पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे भारत वर्ष में एक प्राचीन परंपरा में विभूषित एक गुरु की आश्रम में, वही आश्रम की जो महाराज है, वही आश्रम की जो गुरुदेव है, जो सदगुरु महाराज हैं, वो आश्रम की जिन्होंने
स्वयं भगवान की महाप्रेम भक्ति साधना में महालीन होकर रहे होंगे यहाँ पर, वही महापुरुष के महाप्रेम में संतुष्ट होकर और विभोर होकर ही स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म आएंगे यहाँ पर धरती धाम पर। वही महापुरुष के साथ, वही महापुरुष के अंग में अंग संग होकर और एकात्म होकर वही महापुरुष की आश्रम में रहेंगे। वही गुरु के साथ एकात्म होकर गुरु अवतार होकर यहाँ पर रहेंगे स्वयं कल्कि भगवान। ऐसा हमारे उड़ीसा की जो भविष्य मालिका की एनालिसिस जो है और जो निर्जास बातें हैं यही बताता है। तो गुरु आश्रम और जो सदगुरु धर्मी हैं वो लोग जरूर उद्धार पाएंगे, और तो जो भक्त लोग हैं और जो भगवान की जो प्रिय भक्त लोग हैं, साधु संत जन हैं, सज्जन जन हैं, उन लोग तो सब उद्धार पाएंगे ही पाएंगे। स्वयं भगवान कल्कि राम अवतार होकर धरती धाम पर आएंगे, साधु संत जन, भक्त जन, साधारण जन को उद्धार करेंगे। लेकिन जो म्लेच्छ जन है, जो दुष्ट जन है, जो दुर्जन जन है, जिन्होंने यहाँ पर रहकर पृथ्वी पृष्ठ को कलुषित करते हैं, वो सब लोग यहाँ से समूल ध्वंस होंगे और विनाश होंगे और समूल ध्वंस होंगे और पृथ्वी संपूर्ण दुर्जन मुक्त होगा। ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो ये हमारे उड़ीसा की जो भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणी है, ये साधु संत जन, भक्त जन, समग्र विश्व की जो साधारण जनता, इनके लिए एक दिव्य संदेश है और अमृत वचन है। लेकिन जो दुष्ट दुर्जन जन है, जो समाज की जो अमंगल साधना करते हैं, इनके लिए जरूर ही एक भयंकर मारणात्मक संदेश ही है। क्योंकि भविष्य में जो भगवान की जो अवतार आएंगे, जो कल्कि राम अवतार आएंगे, जो महाकल्कि अवतार आएंगे, जिनको भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में ही, उनके उपस्थिति में ही साधु संत जन उद्धार होंगे, भक्त जन उद्धार होंगे और दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जन विनाश होंगे और मृत्यु लाभ करेंगे। यही उनकी चमत्कारिता है। को कोई अस्त्र शस्त्र पकड़ना नहीं पड़ेगा और वो कोई स्थूलाचार अस्त्र शस्त्र व्यवहार नहीं करेंगे किसको मारने के लिए। जो निराकार ब्रह्म है, उनके इच्छा से ही सब कुछ संपादित होगा। पृथ्वी उद्धार जो करेंगे वो अपने इच्छा से ही करेंगे, पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे। लेकिन भविष्य मालिका शास्त्रों में जो बातें लिखा गया है कि कलंकी लीला स्वदेहरे खटिबे श्री गुरु छामुरे, इसका मतलब ये है कि जो स्वयं भगवान आएंगे, जो कल्कि प्रभु आएंगे, वो एक श्री गुरु के अंग संग में आएंगे और स्वदेह में आएंगे। स्वदेह का मतलब वो अंश कलेवर में नहीं आएंगे, वो पूर्ण रूप में आएंगे, पूर्ण स्वरूप में आएंगे और पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म खुद ही आएंगे। लेकिन श्री गुरु छामू में आएंगे और श्री गुरु छामू में वो सेवा करेंगे। श्री गुरु ही आश्रम की होते हैं और जो श्री गुरु होते हैं वो गुरुकुल की मठाधीश होते हैं और महाराज होते हैं। गुरु की ही आश्रम होता है और किसी के नहीं। गुरु और गुरु आश्रम ये दोनों परिपूरक बातें हैं। इसलिए श्री गुरु छामू को वो जाएंगे, इसका मतलब है वो एक आश्रम में ही जाएंगे और एक आश्रम में सदगुरु के पास ही रहेंगे और श्री गुरु के पास ही रहेंगे। और वो श्री गुरु महाराज और सदगुरु महाराज की छामू में, जैसे राजा के छामू में प्रजा जन सेवा वगैरह करते हैं, ऐसे ही स्वयं भगवान जो हैं वो खुद श्री गुरु महाराज के पास ही सेवा में लगेंगे और जिसके अंग में आएंगे, जिस गुरु के अंग में वो आएंगे, वही गुरु महाराज की सेवक बन जाएंगे स्वयं भगवान। हम लोग तो शास्त्र पुराण से जानते ही हैं, भक्त के सेवक सदा ही भगवान, भक्त की सेवकगिरी करते हैं सदा ही भगवान। भक्त के पास वो अपने आप को देते हैं और अपने आप को सदा ही नीचा करते हैं। इसलिए जो महापुरुष और गुरु के अंग में वो आएंगे, वही सदगुरु महाराज और श्री गुरु महाराज के छामू में वो सेवक के रूप में ही रहेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए एक गुरुकुल और एक गुरु आश्रम में ही श्री गुरु के अंग में ही स्वयं कल्कि भगवान आएंगे। कल्कि राम अवतार होगा धरती धाम पर, वो पूर्ण रूप में आएंगे, इसलिए उनका अजनी जन्म होगा। इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में एक दो पंक्ति में नहीं, 100 से ज्यादा पंक्ति में लिखा गया है।
कि स्वयं भगवान अजोनी संभूत प्रक्रिया में आएंगे, एक नर के अंग में उत्पन्न होंगे, उदय होंगे, उभा होंगे, प्रकट होंगे और एक नर के साथ अंग संग होकर, महामिलन होकर यहाँ पर अपना लीला खिला करेंगे। तो भविष्य मालिका शास्त्रों में ये सब बातें लिखा गया है। तो सज्जनों, गुरु ठाकुर जी की ये लीलामृत है। गुरु और स्वयं भगवान मिलकर दोनों यहाँ पर धरती धाम पर लीला करेंगे। बहुत सारे बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।